रिपोर्टर लाइव में आपका स्वागत है। देश से लेकर दुनिया तक राजनीति के गलियारों की हर खबर, हर उस बड़ी खबर पर हमारी पैनी नजर है। हमारे इस कार्यक्रम में शहर शहर से रिपोर्टर जुड़ेंगे और हम उन बड़ी खबरों पर उनसे अपडेट लेंगे। और सबसे पहले रुख करेंगे हमारे यूपी स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह का। लगातार हमारे साथ बने हुए हैं राघवेंद्र। उत्तर प्रदेश में आज क्या कुछ खास है? बिल्कुल शिवानी, उत्तर प्रदेश में खास खबरों की बात कर लें तो बजट सत्र का आज का जो दिन है बेहद अहम है, क्योंकि बजट पे जो योगी सरकार द्वारा बजट पेश किया गया उसमें विधानसभा में बहस शुरू होनी है और काफ़ी हंगामेदार ये बहस रहने की उम्मीद है। वहीं विधान परिषद की बात कर लें तो विधान परिषद में सीएम योगी आदित्यनाथ का 3-3:30 बजे संबोधन होगा। अब देखना होगा कि जब विधान परिषद में सीएम योगी का संबोधन होता है तो कितना हो हल्ला मचता है, क्योंकि स्वामी अमृतेश्वरानंद के मुद्दे पे लगातार समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने है। जिस तरह विधानसभा में भी अपने संबोधन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी को बेआड़ हथकड़ा किया था, और अभी भी आज भी जो विधायक समाजवादी पार्टी के आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के बजट पे काफ़ी हमलावर दिख रहे हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि शिवानी, आज भी विधानसभा और विधान परिषद दोनों की जो कार्यवाही होगी, जो संबोधन होंगे, जो बहस की चर्चाएं होगी, वो काफ़ी हंगामेदार होने वाली हैं। वहीं हम केजीएमयू की बात करें तो केजीएमयू में एक महिला को बेड न होने के कारण जिस तरह से अस्पताल के डॉक्टरों ने वापस कर दिया था, अगले दिन उसकी मृत्यु हो गई, तो इसको लेकर हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है और केजीएमयू के डॉक्टरों पर फटकार लगाई है। इसके अलावा हम बात कर लें कांग्रेस की और बहुजन समाजवादी पार्टी की, तो एक तरह से ये सारे राजनीतिक दल आगामी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में है। उन्हीं तैयारियों के क्रम में चाहे एफ फाइल की बात हो या उत्तर प्रदेश के किसी भी मुद्दे की बात हो, मनरेगा से जी राम जी योजना में तब्दील होने की बात है, कांग्रेस भी अपने खोए जनाधार को पाने के लिए पूरे प्रदेश में आंदोलन खड़ा करने की तैयारी में है। वहीं हम बात कर लें तो कानपुर जो औद्योगिक नगरी है, प्रदेश की आर्थिक राजधानी कही जाती है, पूर्व का मैनचेस्टर औद्योगिक नगरी कानपुर को महत्वपूर्ण सौगात अगले महीने मिलने जा रही है। लखनऊ और कानपुर का एक्सप्रेसवे लगभग बनकर तैयार है। तो एक तरह से जो सर्वाधिक एक्सप्रेसवे वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, उसमें एक और एक्सप्रेसवे का नाम जुड़ जाएगा जो लखनऊ से कानपुर को कनेक्ट करेगा। तो कहा जा सकता है कि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भी ये एक्सप्रेसवे काफ़ी अहम होंगे। वहीं कोडिन कप सिरप में के तहत ही अन्य गिरफ्तारियां भी हुई हैं, जिसमें 5 लाख के इनामी बदमाश को भी गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा एफएससीडीए के तरफ से कई जगह छापेमारी की गई थी, जहां पे पानी के सैंपल 5 कंपनियों के फेल हो गए हैं, तो उनके लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जीरो टॉलरेंस के तहत आम उपभोक्ताओं को, नागरिकों को सही खाद्य सामग्री मिले, इसको लेकर लगातार एफसीए की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की बात कर लें तो दोपहर में आज फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। तो कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव फिर योगी आदित्यनाथ पे हमलावर दिख सकते हैं, और जिस तरह का आरोप प्रत्यारोप पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री में चल रही है, इससे इनकार नहीं है कि आने वाला जो 2027 का आगामी विधानसभा चुनाव होगा वो भी इन्हीं 2 बिंदुओं पे होगा कि अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ पे क्या बोलते हैं और योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव पे क्या बोलते हैं। जी शिवानी। बिल्कुल राघवेंद्र, और बजट सत्र पे आज बजट पर चर्चा होनी शुरू है और पहले से ही हंगामेदार इसके होने के आसार लगाए जा रहे हैं, और शाम को आज अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। तो मतलब साफ है कि अखिलेश यादव की रणनीति हर मोर्चे पर योगी सरकार को घेरने को रहेगी। उसके अलावा भी लगातार तमाम बड़ी खबरों का जिक्र आपने किया है, विस्तार में उस पर चर्चा के लिए लौटेंगे, लेकिन इस सबके बीच ईशा ठाकुर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं चंडीगढ़ से लगातार। ईशा, चंडीगढ़ की अगर बात करें तो वहां क्या कुछ खास है आज? देखिए, जिस तरीके से जी के बाहर, और ठीक आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखा देते हैं, यहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान आयोजित किया गया है। अभी जो बैठक है वो संगठन महामंत्री बीएल संतोष की तरफ से ली जा रही थी। बैठक अभी अभी खत्म हुई है और ये जो बैठक है ये शाम 5 बजे तक चलेगी। और फिलहाल जो पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचे हुए हैं वो धीरे धीरे बैठक से बाहर निकलने शुरू हो चुके हैं। अगर इस बैठक की बात की जाए तो इसमें देखिए पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान और दिल्ली से जितने भी बीजेपी के नेता हैं वो पहुंचे हुए हैं। जितने भी सांसद हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, अध्यक्ष हैं, संगठन महामंत्री हैं,
वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर बैठक की जा रही है कि किस तरीके से यहाँ पर प्रशिक्षण जिन प्रतिनिधियों को दिया जा रहा है वो आगे जाकर मंडल और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देंगे और संगठन की जो भी नीतियां हैं और केंद्र सरकार की जो भी कामकाज हैं उन्हें जनता तक किस तरीके से पहुंचाया जाए, उसी का प्रशिक्षण यहाँ पर हो रहा है। जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर नितिन नवीन बने हैं, उन्होंने अपनी टीम बना ली है और उसके बाद अब एक सिलसिला यहाँ पर राज्यों के चुनाव से ठीक पहले असम और देखिए बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं। उसके बाद अगर हम बात करें अगले साल की उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे ठीक पहले की अगर बात करें तो अभी राज्यसभा भी के चुनाव भी होने जा रहे हैं। ऐसे में देखिए तमाम चेहरे आपको तस्वीरों में नजर आएंगे, तमाम बड़े नेता, चाहे पंजाब की बात करें, हरियाणा की या फिर दिल्ली, राजस्थान की, लद्दाख की, जम्मू कश्मीर की, सभी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। एक ब्रेक यहाँ पर इस बैठक से लिया गया है और उसके बाद दोबारा से प्रशिक्षण इन पदाधिकारियों को दिया जाएगा जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो कह सकते हैं कि पूरी योजना तैयार करते हुए भारतीय जनता पार्टी की किस तरीके से लगातार कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जैसी जानकारी आपने भी साझा की। और लगातार जहां विपक्ष अपनी खोई हुई जमीन तलाशने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वही बीजेपी भी हर मोर्चे पर कमान संभाल रही है और पार्टी को बूथ स्तर तक संगठन को किस तरीके से मजबूत किया जाए, इसको लेकर ये प्रशिक्षण शिविर जिसका आयोजन किया जा रहा है बेहद अहम है। और जिस तरीके से यहाँ भाग लेते हुए दिखाई दे रहे हैं तमाम राज्यों के बड़े नेता, मंत्री, तमाम लोगों की मौजूदगी ये दर्शाती है कि बीजेपी किस तरीके से अपनी रणनीतियों को धार देने में जुटी है और सबसे ज्यादा असर इस बात पर रहेगा कि संगठन को मजबूत करने की पूरी कोशिश है। आगे बढ़ेंगे और श्रीनगर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अजहर हुसैन लगातार। अजहर, जम्मू कश्मीर में क्या कुछ खास हो रहा है? अगर हम जम्मू कश्मीर के अहम खबरों की ओर बात करें, हालांकि बजट सेशन जो है वो चल रहा है, हालांकि आज छुट्टी भी है, लेकिन बीते दिनों की बात करूं तो जो शोरगुल देखने को मिला, जिस तरीके से लगातार विपक्ष की ओर से जो आरोप प्रति आरोप का जो सिलसिला है वो लगातार यहाँ पे जारी है। और इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने जब बजट सेशन जो है वो स्टार्ट किया और इसके बाद में जब इस सभा में जब आरोप लगे, प्रति आरोप लगे, जिसमें LOP सुनील शर्मा जो भाजपा के कदावर लीडर है, उन्होंने भी काफी सारे यहाँ पे मुद्दे उठाए और उन मुद्दों को लेके भी सरकार को आगाह कराया। और उसके साथ साथ जो बाकी विधायक है भाजपा के जो जम्मू क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने भी काफी सारे मुद्दे जो है, जो छोटे छोटे मुद्दे हैं, उनको एग्जीक्यूट करने की यहाँ पे बात की गई है। लेकिन आज चूंकि छुट्टी है इस असेंबली की, लेकिन कल एक बार फिर जो है यहाँ पे फिर से सेशन स्टार्ट होगा और देखने वाली बात होगी कि क्या कौन से मुद्दे अब नए रहेंगे जिस पे अभी चर्चा होगी। अगर हम अन्य खबरों की ओर बात करें, लगातार हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के सड़कों पे ऊपर जो है जो एक्सीडेंट्स का या हादसों का जो ना थमने वाला सिलसिला है वो लगातार जारी है। इसी सिलसिले में आज सुबह पुंछ से जो है मंडी की जानिब एक गाड़ी जा रही थी, पार्वती वैगनार जो जा रही थी, जिसमें एक व्यक्ति जो सवार था जो उसको अकेले चला रहा था और वो जो है ड्राइवर के नियंत्रण से बाहर होकर गहरी खाई में गिरा और जिसको लेके फिर उसकी मौके पे ही वहां पे जो है इंतकाल हो गया। और हालांकि उसके बाद में जो स्थानीय लोग हैं और पुलिस है मौके पे पहुंच के उनको वहां से रेस्क्यू किया, ताहम वो जो है उसकी जो है वो दम तोड़ बैठा था और उसको फिर बाद में नजदीकी हॉस्पिटल में पहुंचाया गया और मजीद जो मेडिकल लवाजमात है उसके लिए वहां पे पहुंचाया गया। फिलहाल इस हादसे के बाद में इस इलाका जो है काफी जो है सहम भी गया है, क्योंकि अभी भी जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसे रास्ते हैं जिनमें काफी सारे खड्डे हैं जो पहाड़ी क्षेत्र इलाके हैं। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से रिसेंटली जब बजट पेश हुआ जिसमें काफी सारी जो सड़कों को जो है निर्माण का भी बात की है, काफी सारे करोड़ों रुपए जो है आने वाले दिनों में उनका निर्माण अमल में लाया जाएगा। लेकिन एक बार फिर इस हादसे के बाद में पर्टिकुलरली पुंछ राजौरी के इस इलाके में जो है लगातार जो ट्रैफिक हादसा है वो देखने को मिल रहा है। दूसरी अहम खबर की अगर हम बात करें, लगातार जो है सिक्योरिटी एजेंसियों की जानिब से जो आतंकी और आतंकी समर्थनों के खिलाफ जो है लगातार जो है एक्शन दिखाई दे रही है। और इसी हवाले से जिस तरीके से NIA ने भी काफी सारे जगहों पे जो रेड डाले थे जम्मू कश्मीर में, और इस सिलसिले में जो है काफी सारे अकाउंट्स को डाला गया डिजिटल हवाले के जरिए जो है तकरीबन जो है
माफ कीजिएगा, कई हजार जो अकाउंट्स है उनको फिलहाल फ्रीज कर दिया गया है, जिसमें ये आशंका लगाई जा रही है कि इनका जो फंडिंग हो रही है वो बाहर कंट्रियों से इनकी फंडिंग हो रही है, और कहीं ना कहीं इन अकाउंट्स को जो है फिलहाल फ्रीज करके रखा है। तकरीबन 8,000 के करीब जो अकाउंट्स है जिनको फिलहाल फ्रीज कर दिया गया है। और साथ ही साथ सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जो बैंकर्स को भी एडवाइजरी जारी की गई कि वो कड़ी से कड़ी अकाउंट्स पे नजर रखें, ताकि कोई भी जो बाहर का हवाला रकम है या कोई भी एक्टिविटी अगर फंड्स के रिलेटेड होती है तो उस पर तुरंत जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है वो इतला कर सके। अगर हम तीसरी खबर की अगर हम बात करें, लगातार जो महाशिवरात्रि के हवाले से पूरे जम्मू कश्मीर में जो है काफी सारे जो पूजा अर्चना हुई और रात भर जो है शिव जी की यहाँ पे पूजा हुई, और उसके बाद में जो हिंदू समुदाय के लोगों ने जो है खुसूसी दुआएं की, और इस दुआओं के साथ जो है मुल्क की आष्टी और शांति के लिए भी दुआएं की। हालांकि कल भी हमने देखा कि दक्षिणी कश्मीर कुलगाम या मेन सिटी श्रीनगर में भी काफी सारे मंदिरों में जो है कश्मीरी पंडित के साथ साथ जो बाकी समुदाय के लोग जिसमें मुस्लिम ने भी उनमें शिरकत की, उनका साफ तौर पे और स्पष्ट जो एक मैसेज दी गई कि जम्मू कश्मीर में वो हालात जो है वापस लौट आए। और पर्टिकुलरली उन्होंने जो है अपील की है कि जो मुल्क के बाहर यानी जो स्टेट के बाहर अभी कश्मीरी पंडित है उनको भी वापस घर वापसी के लिए भी उन्होंने अपील की है। अगर हम मौसम के हवाले से बात करें, जम्मू कश्मीर में आपकी बार जो है बदलता हुआ मौसम, हैवी स्नोफॉल के बाद में एक बदलता हुआ मौसम जो है वो साफ तौर पे दिख रहा है। खिली खिली धूप वो भी दिख पा रही है, साफ तौर पे दिख पा रही है, लेकिन मौसम विभाग ने यहाँ पे आशंका लगाई है कि अगले कई एक दिनों तक जो है अपने क्षेत्र में यानी पहाड़ी क्षेत्र इलाकों में जो है बर्फबारी हो सकती है, और इसी प्रकार से मैदानी इलाकों में बारिशें भी हो सकती है। लेकिन फिलहाल जिस प्रकार से मौसम बना हुआ है, दिन में खुली खुली सी धूप होती है, हालांकि जो माइनस का जो प्रकोप रहता था माइनस टेम्परेचर का, उसमें काफी जो है कमी देखने को मिली है, और उस माइनस टेम्परेचर यानी छुपती हुई सर्दी से कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलती हुई दिख रही है। लेकिन इसके बाद में अगर इसी प्रकार का मौसम रहा तो आने वाले दिनों में जो है किसान जो है वो खेतों की तरफ रुख करेंगे और अपनी खेती बाड़ी का जो सिलसिला है वो लगातार शुरू कर सकते हैं। ये कुछ खबरें थी जो आपने आप तक जो है साझा। बिल्कुल अजहर, तो मौसम के लिहाज से जम्मू कश्मीर में जहां अच्छा वातावरण बना हुआ है, वहीं आगामी दिनों को लेकर चेतावनी जरूर है। वहीं राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है, लगातार पक्ष विपक्ष में घमासान जारी है। इन सब के बीच तमाम अहम खबरें जम्मू कश्मीर से हमारे सहयोगी अजहर ने हमारे साथ साझा की। एक बार फिर हमारे यूपी स्टेट हेड राघवेंद्र के पास चलेंगे, क्योंकि राघवेंद्र, उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ खास हो रहा है जिसका आपने जिक्र किया। सबसे पहले अगर बात करें, बजट पर चर्चा आज से शुरू होने जा रही है। अखिलेश यादव शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, यानी कि चर्चा अभी शुरू होने जा रही है, चर्चा अभी होगी, और आसार ही हम लगा रहे हैं कि यह चर्चा हंगामेदार होगी, विपक्ष हंगामा करेगा। उससे पहले ही अखिलेश यादव ने जिस तरीके से यह अनाउंस कर दिया है कि शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, साफ है कि हर मोर्चे पर उनको योगी सरकार की घेरने की कोशिश रहेगी उनकी। इन सब के बीच अगर दूसरी खबर की बात करें, कोडेन कफ सिरप को लेकर, ये मामला बेहद गंभीर मामला था, और इसमें जिस तरीके से लगातार इंटर स्टेट मॉड्यूल का भी खुलासा हुआ, तमाम अपडेट्स जो अब तक सामने आए और जो ताजा गिरफ्तारी हुई है, कितनी बड़ी कामयाबी है एसटीएफ के लिए। बिल्कुल शिवानी, बजट पे अगर चर्चा की बात कर लें तो चाहे राज्यपाल का अभिभाषण रहा हो या बजट पे चर्चा रहा हो, पिछले अगर 15-20 सालों का इतिहास खंगाला जाए तो सदन की जो कार्यवाही होती है वो स्वस्थ मुद्दों पे बहस नहीं हो पाती है, जनता जनार्दन के जुड़े मुद्दों पे बहस नहीं हो पाते। ये जो भी माननीय हैं, जो भी विधायक हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं, जिस तरह से सदन को हंगामेदार बनाया जाता है, राज्यपाल के अभिभाषण को हंगामेदार बनाया जाता है, और पूरे बजट की जो चर्चा होती है, चर्चा की जो प्रक्रिया होती है उसको हंगामेदार बनाया जाता है। खरबों रुपया बहाने के बाद भी आम जनमानस की समस्याओं का निराकरण के लिए क्या रास्ता निकल सकता है, उस पर बैठकर चर्चा परिचर्चा नहीं हो पाती है, और ये बहुत ही दुखद है। और इस बार भी वैसा ही देखने को मिल रहा है। जिस तरह से राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का ज्यों ही अभिभाषण शुरू हुआ, विपक्ष की तरफ से काफ़ी हो हंगामा किया गया, गवर्नर गो बैक के नारे लगाए गए, जिस तरह से कागज फेंके गए, और उसके बाद बजट पे भी जो चर्चा रही है, विपक्ष काफ़ी हमलावर दिख रहा है, काफ़ी हंगामेदार बजट होने की, बजट सत्र की संभावना भी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अपना रुख क्लियर कर दिया है
कि हर एक मुद्दे पे हमको जवाब चाहिए। हालांकि योगी आदित्यनाथ के आज की यूपी वासियों को जो उनकी पार्टी आई है 1 ट्रिलियन इकानवी अर्थव्यवस्था बनाने में सिद्ध होगा ये बजट, उसकी अपील उन्होंने की है। रोजगार के नए अवसर मुहैया हो गए, महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार कैसे होगा, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार कैसे होगा, पूरे उत्तर प्रदेश को कैसे विकसित उत्तर प्रदेश बनाया जाएगा, उसका एक खाका है, ऐसा सीएम का कहना है। लेकिन अखिलेश यादव लगातार बार बार हमलावर हैं। अच्छा, और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जरूर योगी आदित्यनाथ पे भी वो हमलावर होंगे। जी राघवेंद्र, केवल बजट को लेकर विपक्ष हंगामे कर रहा है या फिर उत्तर प्रदेश के अन्य मुद्दों पर भी घेरने की कोशिश है? जैसे कि आप भी जिक्र कर रहे थे अभी मुक्तेश्वरानंद के मामले पर, जब हमने योगी जी का संबोधन सुना उसमें भी उन्होंने नाम ना लेते हुए भी इशारों में जरूर निशाना साधा था अभी मुक्तेश्वरानंद पर, और विपक्ष अब उनके समर्थन में खड़ा दिखाई दे रहा है। तो क्या ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना सकते हैं अखिलेश यादव, खास करके तब जब विधानसभा चुनाव करीब है और सनातनियों को खास करके सहानुभूति हो सकती है अभी मुक्तेश्वरानंद से? बिल्कुल शिवानी, अगर माघ मेला में प्रयागराज की घटना की बात कर लें तो स्वामी और मुक्तेश्वरानंद के तरफ से जो बटुक थे, जिस तरह से वहां की पुलिस प्रशासन ने व्यवहार किया, जिस तरह से उनकी शिखाओं को पकड़कर खींचा, वो कहीं से भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। वो भी इस स्थिति में जब उत्तर प्रदेश का मुखिया खुद ही एक पीठ का महंत हो और जो खुद ही जीरो टॉलरेंस की बात करता हो, लेकिन प्रयागराज प्रशासन के तरफ से जिस तरह से उनको नोटिस भेजी गई वो भी कहीं से स्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इसका दूसरा भी एक जवाब मिलता है कि स्वामी मुक्तेश्वरानंद को भी इस बात को सोचना चाहिए था कि जहां पे भीड़ थी, पुलिस जिस रास्ते से जाने से रोक रही थी, उनको भी बीच का एक माध्यम निकालना चाहिए था। भीड़ के साथ जाने की जगह उनको भी 2-4 लोगों को, जैसा पुलिस उनसे निवेदन शुरू में कर रही थी, 2-4 लोगों के साथ और समझदारी की उम्मीद जहां अभी मुक्तेश्वरानंद की तरफ से भी की जा रही थी, वही दूसरी तरफ सरकार और प्रशासन की तरफ से जिस तरीके से पहले से नोटिस नहीं भेजा गया, वो भी एक अहम विषय है जिसको ध्यान में रख के अखिलेश यादव हंगामा करते हुए नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।